हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं दोस्तों आज एक अहम टॉपिक यानी एविडेंस का जो सीरीज चल रहा है, आज धारा 9 पर मैं चर्चा करूंगा। धारा 9 सेक्शन 9 और सेक्शन 9 में मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, खास बात यह है कि आप हमारे साथ अगर हैं तो बैरेक्ट जरूर लेके बैठें। बैरेक्ट और पेंसिल जो है होना अनिवार्य है। अगर पेंसिल नहीं है, बैरेक्ट नहीं है, हाइलाइटर नहीं है तो जुडिशरी एग्जाम के लिए जो है आपके लिए जो है खास आपको दिलचस्पी नहीं है। आप जुडिशरी एग्जाम नहीं तैयारी करते हैं, आप मात्र जो है समय व्यर्थ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जुडिशरी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आवश्यकता है आपको अपने संसाधन बुक बैरेक्ट ये बहुत ज़रूरी है, नोट्स बुक अपना हो। ठीक है दोस्तों, मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सेक्शन 9 को रीड करता हूँ। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट, यानी सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए, पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। मैं पहले बैरेक्ट के लैंग्वेज जो है पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। लिखा है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट एन इशू रिलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट आर रिवर्ट एंड इन्फरेंस सजेस्ट बाय फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और विच एस्टैब्लिश द identity of anything or person who identity is relevant or fix the time or place at which any fact, an issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for the purpose। यानी necessary for the purpose वे तथ्य, वे फैक्ट जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य, जो फैक्ट इन इशू हो या रिलेवेंट फैक्ट हो, उनको क्या करता हो, उसको जो है क्या करता हो, एक्सप्लेन करता हो। कौन सा एक्सप्लेन करता हो? उसको जो उसके इंट्रोड्यूस है उसको क्या है वो एक्सप्लेन करता हो के लिए आवश्यक है, जो किसी ऐसे फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई अनुमान समर्थन या खंडन करता हो, अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अन्यता सुसंगत हो, अन्यता स्थापित करता हो, अथवा वो समय या स्थान स्थिर करता हो जब वो जहाँ कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो, अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करता हो जिनके द्वारा ऐसे संव्यवहार किया गया था वहाँ सुसंगत और जहाँ स्पष्टीकरण है वहाँ प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तो अब इसमें जो है आप ये काम करिएगा कि आप जब नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप ये लिखिएगा कि आप कितने हैं 5 एलिमेंट्स जो है इसके आवश्यक जो है इंग्रेडिएंट क्या है, इसके आवश्यक तथ्य क्या है, तो हम उसको देखते हैं। तो 5 आप लोग बना लीजिए। 5 में क्या है? पहला कहता है ऐसा तथ्य जो परिचय या स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो, यानी क्या हो? ऐसा तथ्य जो कोई विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हो, पुनर्स्थापन के लिए इंट्रोड्यूस के लिए आवश्यक हो, एक्सप्लेन करता हो। ठीक है, पहला बनाया। दूसरा क्या कहता है कि ऐसा तथ्य जो किसी तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करता हो, यानी किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य को द्वारा इंगित या अनुमान का समर्थन या खंडन करता हो। दो में आपने 2 तोड़े। तीसरा कहता है कि ऐसे तथ्य, यानी तीसरा कहता जो किसी ऐसे वस्तु या वस्तुओं का जिसके अन्यथा सुसंगत हो, अन्यथा स्थापित करते हो, अथवा यानी ऐसा तथ्य। तीसरा कहता है ऐसा तथ्य जो किसी व्यक्ति की वस्तु को पहचान करता हो। इसी में आपको जो है आइडेंटिफिकेशन का बहुत ही रोल होता है, तो 9(3) का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम चर्चा करेंगे। 4th कहता है ऐसा तथ्य जो किसी घटना के होने का समय या स्थान निर्धारित करता हो। कोई घटना समय या होने का जो है उसे क्या करता हो,
वो निर्धारित करता हो और ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के रिश्ते पर प्रकाश डालते हो। क्या है, जो उसके रिश्ते हैं उसके रिश्ते पर क्या पक्षकारों के जो रिश्ते पक्षकारों का सम्मत जो है दर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है कि उनके द्वारा जो संव्यवहार है क्या है वो सारी चीज़ें जो है उस पर प्रकाश डालते हो। तो आप 5 इसका एक्सप्लेन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम 5 के बाद में जब हम इसको अलग से भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों से एक ये है कि दृष्टांत आप देख लीजिए, दृष्टांत क्या कर रहा है। तो दृष्टांत के तहत है, अब दृष्टांत हम देखते हैं। दृष्टांत ए से लेकर जो है एफ तक है। द क्वेश्चन इज वेदर इज ए गिवन डॉक्यूमेंट इज ए द विल ऑफ ए, यानी द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल, यानी प्रश्न ये है, सवाल ये है कि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ए का विल है। ठीक है, अब उसके बाद में कहता है द स्टेट ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट एलेज विल बी मे रिलेवेंट फैक्ट, यानी वो क्या करता है कि स्टेट जो है ये प्रॉपर्टी एंड हिज फैमिली उसके फैमिली का एट द डेट ऑफ द एलेज, यानी एट द डेट ऑफ एलेज यानी उस बिल के तारीख से एक ही संपत्ति है या उसके कुटुंब के अवस्था में वो सुसंगत होती है। ठीक है, अब ये कहता है कि ए शू बी फॉर ए लाइबल इम्पोर्टिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए बी अफर्म डेट द मैटर एलेज टू बी लाइबलस इज ट्रू, यानी ए पर ये निकृष्ट आचरण का लगाने का, यानी ए पर जो है मतलब एक निकृष्ट आचरण का लाछन लगाने का अपमान लेख के लिए बी पर क्या लाता है, एक वाद लाता है, सूट लाता है। बी प्रतिज्ञान करता है कि जिस अपमान लेख होना अवकथित है वो क्या है, सच है, यानी जो है बी कहता है एलिज टू बी लाइबलस इज ए ट्रू। अब उसके बाद में द पोजीशन आर रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लाइबल was published may be relevant fact as introduced to the fact in issue, यानी कि पार्टीज के उस टाइम, उस कंडीशन और उस रिश्ते में जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ हो, विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करता हो, क्या है इंट्रोड्यूस को एक्सप्लेन करता हो, वो क्या होंगे, वो क्या सुसंगत होंगे यानी रिलेवेंट होंगे। अब उसके बाद में कहता है कि द पर्टिकुलर ऑफ ए डिस्प्यूट, यानी अगर हम सेकंड पे जाए तो द पर्टिकुलर ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट मैटर अनकनेक्टेड विद द एलेज लाइबल आर रिलेवेंट दो द फैक्ट देयर वाज ए डिस्प्यूट में बी रिलेवेंट एफ अफेक्टेड रिलेशन बिटवीन एंड ए बी, यानी ए और बी के बीच में ऐसी बात है कि विषय में विवाद हो, पर्टिकुलर जो एलेज हो या अपमान लेख हो पर जो है आशंक हो तो क्या होगा, इरिलेवेंट होगा। यद्यपि ये फैक्ट है कि कोई भी विवाद हुआ था, यदि उस ए और बी के पारस्परिक संबंध में कोई इफेक्ट पड़ रहा हो तो क्या होगा, वो रिलेवेंट होगा। सी कह रहा है ए इज अक्यूज ऑफ क्राइम, ए इज अक्यूज ऑफ अ क्राइम, यानी ए कह रहा है कि ए का ए जो है एक अपराध का क्या है, वो अभियुक्त है। द फैक्ट दैट, यानी ये तथ्य है कि soon after the commission of the crime a abscond from his house is relevant under section 8 as a conduct subsequent to the effect by effect and issue, यानी ये फैक्ट है कि उस क्राइम किए जाने के तुरंत पश्चात ये अपने घर से फरार हो गया और धारा 8 के अधीन जो कंडक्ट है उस कंडक्ट की यानी आचरण के पश्चात होती है उसमें प्रभावित होना आचरण के रूप में क्या है, उसे सुसंगत करता है। यानी विवादक तथ्य यानी फैक्ट इशू के पश्चातवर्ती उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है।
अब उसके बाद में लिखता है कि द फैक्ट इज दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम he had suddenly an urgent business at the time place to which he went is relevant as tending to explain the fact that left home suddenly। जिस काम के लिए वो चला गया ब्यौरा सुसंगत नहीं है। ये तथ्य कि उस समय जब वो घर से चला गया था, उस स्थान में जहां वो गया था अचानक और अर्जेंट कार्य था, और अचानक घर से चले जाने से ये तथ्य स्पष्टीकरण के लिए प्रवृत्त रखने के लिए कारण जो है वो रिलेवेंट है। कहता द डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्टेड आर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज द आर नेसेसरी टू शो द बिजनेस वाज सडनली एंड अर्जेंट। यानी कि जिस काम के लिए वो चल गया था उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय जिसके लिए जहाँ तक वो दर्शित करने के लिए आवश्यक है वो काम अचानक और अर्जेंट था। डी कहता है येस यू बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विथ ए सी ऑन लिविंग ए सर्विस से टू ए आई एम लिविंग यू बिकॉज वी हैड मेड बी मैटर ऑफर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट फैक्ट as explained see conduct which is relevant as a fact in issue। यानी ए के साथ की गई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया गया और ए को जो है उत्प्रेरित करने के कारण बी पर ए सू लाता है, और ए की नौकरी छोड़ते समय ए सी से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि बी ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी स्थापना की है। ए का ये स्टेटमेंट सी के कंडक्ट को जो विवादक तथ्य होने के रूप में सुसंगत है स्पष्ट करने के लिए होने के कारण वो सुसंगत है। ई देखते हैं ई एक्यूज और देफ्ट इज सीन टू बी गिव और स्टोल प्रॉपर्टी टू बी इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ वी से ही डिलीवर इट ऐसे you are to hide this B statement is relevant as explained or fact of which is part to the transaction। A is tried for the right and proved to march at the head of a move। The carriage of the move are relevant as explanatory of the nature of the transaction। यानी ए बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसको भीड़ के आगे के चलने के साबित हो चुका है। इस व्यवहार के प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए भीड़ की आवाज़ सुसंगत है। दोस्तों मैं आपको बेरेक्ट के भाषा में मैंने आपको बताया, आप बेरेक्ट अगर आपके पास होंगे, क्योंकि बेरेक्ट पीढ़ी के लेबल्स में ये दृष्टांत मेंस के लेवल के दृष्टांत में ये इम्पोर्टेंस होती है। अब मैं एक जो उदाहरण लाता हूँ उसमें ये कहता कि है परिचय या स्पष्टीकरण इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेन और फैक्ट। अब इसमें यह कहा कि ऐसा फैक्ट जो है एविडेंस दिया जा सकता है जो फैक्ट निश्चय हो, और ऐसे फैक्ट को क्या है वो स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापित के लिए जो है नेसेसरी हो। एग्जाम्पल के लिए जब ये दो सवाल है कि एक जो है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी पर्सन की विल है, यानी प्रश्न सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति की जो है विल है या नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी की कंडीशन और उसके परिवार की हालात के बारे में एविडेंस दिया जा सकता है। यानी विशेष डॉक्यूमेंट व्यक्ति के पर्सन की वसीयत है या नहीं, तो उसकी संपत्ति की दशा में तथा उसकी परिवार के हालत के बारे में क्या है एविडेंस दिया जा सकता है, क्योंकि उन सर्कमस्टेंसेस में नॉलेज है, सर्कमस्टेंसेस कंडीशन में उसको क्या है नॉलेज है, और जिन्हें जो है वसीयत बनाना आवश्यक कर दिया गया है, यानी आवश्यक कर दिया गया है। दृष्टांत ए पर है, जो दृष्टांत ए हमने आपको बताया है
इसी प्रकार जो है आपने जो है मानहान यानी अपमान लेख देखे हैं, डिफेमेशन देखे हैं। डिफेमेशन का सूट जो है, डिफेमेशन के टाइम जैसे ही संबंध पक्षकार के थे उनका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि किन परिस्थितियों के कारण मानहानि उत्पन्न हुई है, उनके क्या संबंध है, कैसे अपमान हुआ है, मान हुआ है। तो जो संबंध है उस संबंध का क्या है वो साक्ष्य दिया जा सकता है और पता चले कि किन परिस्थितियों किन कंडीशन में उनका जो है मानहानि हुआ है। यदि उनमें कोई डिस्प्यूट था तो उसके बारे में बताया जा सकता है, परंतु उस डिस्प्यूट के रीजन रिलेवेंस नहीं होंगे। जो डिस्प्यूट के जो रीजन होंगे वो और अन्य होंगे तो वो रिलेवेंट नहीं होंगे। वो दृष्टांत बी में बताया गया है, पार्टीज के संबंध प्राय प्रत्येक प्रकार के मामले में रिलेवेंट हैं, जैसे किसी लेनदार की हत्या या इसके बारे में ये बताना आवश्यक हो जाता है कि ऋण यानी कर्ज ही हत्या का कारण बना है। जो कर्ज लिया है और कर्ज ना अदा करने पर जो है उसकी हत्या हो जाती है, तो ये उसका क्या है मोटिव बन जाता है। अब स्पष्टीकरण तथ्य का साक्ष्य भी इसी कारण सुसंगत होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने कुछ व्यक्तियों का समूह बनाकर और आगे लाकर उसे दंगा फसाद करवाया है, यानी स्पष्टीकरण फैक्ट के लिए जो है साक्ष्य भी इस कारण जो है रिलेवेंट होते हैं कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने कुछ व्यक्तियों का समूह बनाकर और उनके आगे लाकर उस दंगे फसाद करवाया है, यानी कुछ व्यक्तियों को जो है ग्रुप बना लेता है, ग्रुप बना लेने के बाद में लाता है और दंगा फसाद करता है या करवाता है। ये बात को प्रूव करने के लिए कि ए उनका नेता कौन था, उस ग्रुप का है नेता कौन था। समूह व्यक्तियों के आपस में बातचीत जो है, उसका जो समूह के लोग हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, उनकी जो बातचीत है, बातचीत के दौरान जो चीज़ निकली है वो साक्ष्य में क्या है वो रिलेवेंट होंगे। वो साक्ष्य जो है क्या होंगे वो रिलेवेंट होंगे। ये जो दृष्टांत 4 में दिया गया है, एक व्यक्ति जिस पर चोरी का आरोप है और उसे चोरी की हुई वस्तुएं अपनी पत्नी को देते हुए देखा गया था, यानी उसने एक व्यक्ति है जो उस पर जो है चोरी का आरोप है और चोरी की जो चुराई हुई संपत्ति है वो अपनी पत्नी को देते हुए देखा था और उसने कहा कि इन्हें छिपा लिया है, और उन्होंने कहा जो है इन्होंने छिपा लिया है। ये कहना क्या है सुसंगत है, ये कहना क्या है सुसंगत है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह छुपाने का कोई ना कोई कारण होगा ही। ये दृष्टांत डौ में है। इसी प्रकार एक भागीदार द्वारा फर्म से अलग होने पर दिया गया बयान सुसंगत है, क्योंकि इसके लिए अलग होना स्पष्टीकरण होता है। तो पहली कंडीशन का जो एक्सप्लेन हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन है सपोर्ट और रिबट, यानी ऐसे तथ्य जो इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। ऐसा कोई फैक्ट का साक्ष्य दिया जा सकता है जो किसी फैक्ट इशू या रिलेवेंट फैक्ट द्वारा जो है इंगित या अनुमान का समर्थन या खंडन करने की करते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन किसी अपराध का आरोप है। ये फैक्ट है कि वो अपराध के तुरंत बाद वो लापता हो गया, यानी इमीडिएटली वो जो है वो गायब हो गया, लापता हो गया। तो कहा जाता है धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। कहाँ है धारा जो 8 के अंतर्गत सुसंगत है, क्योंकि ये है ऐसा आचरण जो अपराध के तत्व को क्या है प्रभावित करता है। जो ये आचरण है वो फरार हो जाता है, तो ऐसे आचरण जो है अपराध के जो इफेक्ट हैं उसे क्या है इफेक्टिव करता है, इसलिए सुसंगत है। और ये इफेक्ट ये ज्ञात होता है कि वो दोषी था और इस बात का इंगित अनुमान करते हैं कि ऐसे तत्व जो अनुमान का समर्थन या खंडन करते थे वो सुसंगत होंगे। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति लापता हुआ था, मान लीजिए कि वो किसी गाड़ी में मिलता है और बिना टिकट बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे। अगर वो भाग गया, लापता हो गया और एक गाड़ी मिल गई है और उस गाड़ी में पाया गया और बहुत गंदा कपड़ा पहना हुआ है, बगैर टिकट का यात्रा कर रहा है, तो ये क्या है ये सारे इफेक्ट जो है वो रिलेवेंस होंगे,
क्योंकि इससे अनुमान और समर्थन मिलने के लिए है कि ए दोषी है। ऐसे फैक्ट को अनुमान या खंडन करते हैं वो भी सुसंगत होंगे। उदाहरण के लिए वो व्यक्ति ये बता सकता है कि उसने अचानक कोई काम आ पड़ा है, इसलिए वो चला गया था और लापता नहीं था। ऐसे काम में ब्यौरा सुसंगत नहीं होंगे। केवल इस प्रयोजन के लिए कि ये पता लापता हो जाएगा तो उसका अर्जेंट प्रकार था, ये सुसंगत होंगे। इसी तरीके से अक्यूज ऐसे अनुमानों को खंडित करने के लिए तथ्यों के विपरीत साक्ष्य दे सकता है, जिससे यह पता लगे कि वो दोषी था या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मट्रू बनाम स्टेट ऑफ यूपी में अभियुक्त को उस समय का परिवारवादी के साथ, जब तक वो परिवारवादी नहीं था, परिवार जाने से बचता था, छिप रहा था, तो ये अनुमान लगता था कि वो दोषी होगा। इसे काटने के लिए वो ये साक्ष्य दे सकता है परिवारवादी समय पर परिवारवादी के साथ था। और न्यायालय ने कहा, कोई भी भोला भाला व्यक्ति जिस पर नाहक शक किया जाए वो भी छिपकर हिरासत में बचने के लिए प्रयत्न करेगा। यानी वो छिपकर जो है हिरासत में बचने जाने के लिए क्या है, प्रयत्न करेगा। ऐसे कर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक कार्य होता है। लापता हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, परंतु इसकी महत्वता जो है प्रत्येक मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर वो लापता हो जाता है तो इस कंडीशन में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है, परंतु जो है इसकी इम्पोर्टेंसी को देखी जाए तो टर्म जो है सर्कमस्टेंशियल अकॉर्डिंग जो है उस पर जो है डिपेंड करती है। तो दोस्तों मैं आज जो है आपको क्या नाम है धारा 9 के जो है 2 चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। ऐसा तथ्य जो परिचय या स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक तथ्य है, ऐसा तथ्य जो किसी तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों मैं फिर मिलूँगा आपके साथ, मैं हाजिर रहूँगा आपकी खिदमत में दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।